सर कल समझ में आ गया? चल शुरू कर दिया जाए बाबू। विवेक बाबू कहाँ गए? कमवा लगा दिया ना। चल समझिएगा सर, कल हम लोग संधि पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संधि का कल की क्लास में मैंने देखा मास्टर स्ट्रोक। क्या देखा? हाँ, आज देखिएगा। आज एकदम संधि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसके संधि को माजा की तरह लेना। किसकी तरह? यानी आप धूमधाम के साथ कह पाएंगे राजा का माजा। बात समझ में आई सर? एक बार बोल दीजिए राजा का माजा। आज इसको जैसे पिएंगे तैसे पूरी संधि खत्म। थोड़ा थोड़ा करके लेना है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। तो सर आज अब सारी संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। सर संख्या इतनी कम हो गई है ना कि पढ़ाने में मन नहीं लगता है, इसलिए बाबू हमारे लिए कोई अच्छी कोचिंग ढूंढिए। ठीक है, यहाँ संस्कृत ठीक ठाक संख्या हो। तो मास्टर रख लिया क्या हमें आता है? चलिए क्या करें? चलिए प्लीज कम द पॉइंट। काल आ रहा है तो लड़ाई नमकीन नमकीन नहीं रहे बाजू तू यूं ना है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर समझिए, कल की क्लास में हम स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। पहला, दूसरा का, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हमने पांचों संधि को पहचानना आपको सिखा दिया ना, कौन मात्रा कौन व्यक्ति है। अब पांचों संधि को हम लॉक करना भी सिखा दिए। अगर कोई वर्ड मिल जाएगा, सर 2 चीज आपको बताएं मित्र, आज समझ नहीं पाए होंगे। एक तो अगर कोई भी शब्द दिख जाएगा, स्वर संधि का कोई भी शब्द दिख जाए, आप धूमधाम के साथ बगैर तनाव के ये बता पाने में सामर्थ हो गए हैं कि इसमें कौन सी संधि है। और अगर शब्द ना दिख करके संधि विच्छेद दिख जाए, उसमें भी पूछे कौन सी संधि है, तो आप बहुत धूमधाम के साथ बता देंगे कौन सी संधि है। नहीं बता पाएंगे? कल की क्लास में तो यही बता रहे थे लास्ट में कि कुछ भी दिया रहेगा और आपको अगर शब्दों का संधि विच्छेद मतलब संधि छूट के जा ही नहीं सकती, कोनो न कोनो तरीके से उसको जरूर धाई दबोचोगे। यानी आंसर बिना निकाले मानोगे नहीं, क्योंकि ये माजा है। समझ पा रहे हैं? समझिएगा, माजा भी राजा का माजा। समझिए, आज सर उन्हीं पांचों संधियों को बात नहीं करेंगे। पहले उन्हीं पांचों संधियों के मेरे प्यारे प्यारे साथियों आज की इस क्लास में हम फुल्ली डिटेलाइट कर रहे होंगे, समझाने की कोशिश कर रहे होंगे आपको कि पांचों संधि के एक एक पैटर्न को हम देखेंगे। संधि में तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, आप कहेंगे तो हम खींच के पढ़ाएंगे और आप कहेंगे तो हम समझा समझा के पढ़ाएंगे। और हम ये कहते हैं चलने दीजिए 8 से 10 दिन, पूरी संधि सदा सर्वदा के लिए आपके मस्तिष्क पटल पर छाप छोड़ जाएगी। पैदा होने वाली औलाद को भी आप सिखा पाओगे कि निम्न में से कौन सी संधि है। ईमानदारी के साथ बताओ, हृदय पे हाथ रख करके, कल की क्लास का एंजॉय आपने कैसे किया है? कल संधि आपको समझ में आई? आप सोचे नहीं होंगे कि मास्टर ऐसा पढ़ाएगा। चलिए उसी दिशा में छोटा सा और प्रयास। अब सर हम कौन सी संधि मित्र पढ़ रहे थे? स्वर संधि। बाबू दिख रहा है? कौन सी संधि हम लोग पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। और मित्र गौरतलब है आज हम इसी स्वर संधि के अंतर्गत मेरे प्यारे प्यारे साथियों जो संधि पढ़ने जा रहे हैं, उस संधि का नाम है
दीर्घ संधि। किस संधि का? दीर्घ के बाद क्या पढ़ेंगे? गुण। फिर क्या पढ़ेंगे? वर्दी। फिर क्या पढ़ेंगे? यण। फिर क्या पढ़ेंगे? आयाम। क्लियर है? नहीं सकता ऐसा उनको क्लास में ना दिया करो, पागल कहीं का। देने के लिए शुक्रिया, बहुत बढ़िया दिया है। उम्मीद ने कल्पना नहीं किया था मैंने, जैसे संधि है वैसे ये भी है। खा लेंगे तो बोल कैसे पाएंगे ना सर? चूरन है, समझिएगा। चाटा नहीं चाहता तो तू चाट है, तू चाट अगर तुझका मौका मिले तो। चलिए, स्वर संधि के अंतर्गत कौन संधि पढ़ेंगे? कौन सी संधि? अब देखिए, कुछ मित्र करना नहीं है, बस हमको धूमधाम से देखते रहो, सब आसान हो जाएगा। दीर्घ संधि में कुछ नहीं करना है, तो आप देखते रहे बस जो बताए हैं। अच्छा ने काम करता है, लड़कियों ने खराब कर दिया। चलिए, क्या लिखा हुआ है? दीर्घ संधि। क्या कर दिया है? सही होता है सर, हमारे दिमाग को लड़कियों ने खराब, लड़कियां हमारा दिमाग खराब कर देती हैं, वरना दिमाग हमारा बहुत सही चलता है, वो खा लेती, घर वाले भी जानते हैं। तभी तुम्हारा खोखला हो गया है। दीर्घ संधि देखिएगा, दीर्घ संधि सर कुछ करना नहीं है, हमको देखते रहे, हम पढ़ाएं क्या, बहुत आसान है, केवल देखो बस, राजा का माजा, समझिए। दीर्घ संधि का सर मित्र, मैंने आपको रूल बताया था, दीर्घ संधि क्या होती है? 11-22। अभी कुछ ना बताना, दीर्घ संधि क्या होती है? 11 और 22, 11 और 22। सर समझिएगा मित्र, यहाँ 11 का मतलब क्या है? दीर्घ संधि मैंने कहा होती है 11। 11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। दीर्घ संधि क्या होती है? एक बात बोलिए, दीर्घ संधि में तो क्या होती है? 11। 11 का मतलब क्या है? 1 प्लस 1। क्या है बाबू बोलेंगे? हाँ, 11 का मतलब क्या है? 11 का मतलब है कि 1 प्लस 1। 11 का मतलब क्या है? 1 प्लस 1। सर 1 प्लस 1 में मतलब क्या है? सर 1, अब हम इतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। 1 के लिए कौन सा बॉक्स बनाए थे? छोटा बड़ा, तो ऐसे लिख देंगे। इस पर देखिएगा, कुछ अलग दिख रहा है क्या? देखिए इसमें क्या आ जाएगा मित्र? छोटा आ, एक के लिए छोटा नहीं, छोटा बड़ा दोनों के लिए एक था, तो छोटा या बड़ा, समझिए। बीच में क्या लगावेंगे? बीच में क्या लगावेंगे? बीच में लगावेंगे प्लस। क्लियर हुआ सर? एक के लिए छोटा बड़ा ना, इधर में क्या लिखेंगे? छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा आ या फिर बड़ा आ इज इक्वल टू। सर संधि हम कौन सी पढ़ा रहे हैं? दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा, तो छोटा बड़ा में क्या होता है? बड़ा इज इक्वल टू बड़ा। समझिएगा, बहुत आसान है। इसका मतलब क्या है सर? 11 का मतलब समझ में आया? बोलो यार, 11 का मतलब समझ में आया? 1 प्लस 1 का मतलब समझ में आया? अब हम समझा रहे हैं, बहुत आसान है संधि। इसके बाद गूगल कर लेना मन के, हम खुद भी करके दिखाएंगे। देखिएगा, इसीलिए तो व्यवस्था करवा रहे थे। भाषा को समझिए सर, भाषा समझिए। अगर मित्र छोटा आ के साथ बड़ा आ जोड़ा जाएगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा। हर हाल में बड़ा बनेगा, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा, तो बड़ा ही जाएगा। अब क्या हो रहा है? और देखिए अपने आप से 1 मिनट भी गया। अब ऐसा कोई काम नहीं करते बिना सोचे समझे। अब आ गया? अब पूरी क्लास इसे हिलाने निकल जाएगा।
लाल हो गया। उज्जर हो गया। सबसे इस बार तुमने मतलब सही याद किया। सही। देखिएगा, छोटा में छोटा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा। क्या बनेगा? बड़ा। अब समझिए, चाहे मित्र छोटा में बड़ा जोड़े तब भी बनेगा बड़ा, किसी भी सूरत में बनेगा बड़ा। क्या बनेगा? बड़ा। क्या बनेगा? बड़ा। क्या बनेगा? बड़ा। अब देखिए मित्र, चाहे बड़ा में छोटा जोड़े तब भी क्या बनेगा? बड़ा। आस्था की हैं? सैलाब। अरे यार, सबकी समस्याएं क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, कभी कभी आंख पानी आ जाता है। अच्छा, तो चश्मा टेस्ट कराओ बढ़िया, तू दबंग वाला। अरे स्लाइड फीस होता है कभी कभी। अच्छा, ऐसा डिजिटल बोर्ड में आग लगा दूं। चश्मा वाला। इसका नुकसान तो करता है, लगा के बैठा करवाओगे, आप भी टेस्ट करवा लीजिए, अच्छी भी लगेंगी दोनों लोग। सही, छोड़ दे। अरे, चल, देखिएगा बाबू, इस दो बात, बड़ा में छोटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा। और सर, चाहे बड़ा में बड़ा जोड़े तब भी क्या बनेंगे? बड़ा। बस, ज्यादा मास्टर पढ़ाता नहीं। नंबर समझ में आया? 11 नंबर समझ में आया? 11 नंबर समझ में आया? 11 संधि कौन सी है? बोल, संधि कौन सी है? दीर्घ में कौन नंबर होते हैं? 11 और 11 और 22। अभी हम किस पर खेल रहे हैं? किस पर खेल रहे हैं? और किसी पर खेलेंगे। कुछ नहीं, खत्म हो गई सब। सर, संधि देखिए, कोई पेन नहीं चलाएगा प्लीज। संधि में कुछ है ही नहीं। दुनिया की जो सबसे कठिन चीज है उसी को सरल बनाने के लिए हम पैदा ही हुए हैं। आगे देखिए, हमारा लक्ष्य यही रहता है। देखिएगा, कुछ नहीं करना है। अब शुरुआत, इसके एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, जैसे मित्र मैंने लिखा, पेन नहीं चलाएंगे, साथ में अगर देख लेंगे तो दांतें काट लेंगे। विद्या प्लस आलय। अभी आगे ना बोलना कुछ, नहीं तुरंत मारेंगे। बोल दे। विद्या प्लस अर्थी। मित्र प्लीज बात ना करें। अगर आप बात करते हैं तो ये मान के चलना हमको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ये मतलब नहीं है हम आप कुछ पढ़ाएंगे तो आप बात करेंगे, और आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। थोड़ा आपका बेस समझाने के लिए आप उधर मत देखिएगा, साथ में अगर चट्टा नहीं लिखोगे बहुत मारेंगे। जब मित्र हमारी बात को आप माना करिए। सर, हम बार बार कहते हैं मालमबाग के घसेटू टीचर नहीं है। अब तक आपको लगता है गुरु जी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम मालमबाग की स्टाइल में नहीं पढ़ाते हैं। अभी ये कह नहीं रहते कि तो तरक्की के फसल हम भी काट लिए होते, अगर थोड़ा सा तलवा हम भी चाट लिए होते। हम तलवा कभी नहीं चाटते, जो सत्य होता है वही बोलते हैं, वरना मैं भी बड़ी फैकल्टी के रूप में बढ़िया डेवलप हो गया होगा। चलिए समझिए, इस तरह हमको सिर्फ हमारा उद्देश्य है अपनी बात को आप तक पहुंचाना और आप जीवन भर हमको याद करके रखें। समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा सर, एक वर्ड लिख रहा हूं, राम प्लस अवतार। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलिए, राम प्लस अवतार। क्या लिख रहा हूं? राम तो और सरल कर दें, चलो इसको यहां लिख देते हैं। अब देखिए,
संधि का एक रूल्स बेसिक स्ट्रक्चर समझिएगा, उसके बाद लल्लन टॉप टेक्निक। सर जब इसका हम संधि करेंगे तो मित्र भाषा को समझिएगा, प्लीज कम द पॉइंट। सर यहाँ पर क्या है प्लस। सर मैंने आपसे संधि में कहा है कि प्लस के उस पार का स्वर एज इट इज सेम हूबहू मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि प्लस के इधर का स्वर हमेशा मात्रा के रूप में यूज किया जाता है। बताया है ना। सर अगर हम इसका हूबहू लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बड़ा, ठीक है। सर यहाँ पर अगर मित्र हम माँ को तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माँ, और इसका निर्माण किससे हुआ है, छोटा आ से, किससे, और ये माँ क्या हो गया, आधा। क्यों आधा है, क्योंकि इसमें छुपा क्या है, छोटा, बगैर स्वर की। अब जो लोग पहली क्लास में नहीं थे उनको दिक्कत करेगा, जो लोग शुरू से संधि का आनंद ले रहे हैं वो लगातार लेते रहेंगे, इसी में डूब जाएंगे और महसूस करेंगे कि मास्टर पढ़ा रहा है। समझिएगा यहाँ पर छुपा क्या है, छोटा, छुपा क्या है, छोटा। क्यों, क्योंकि बगैर वोवेल्स की मदद से, बगैर स्वर की सहायता से व्यंजन उच्चारित ही नहीं किए जाते। ये सर वर्णमाला में पढ़ाया गया है, बगैर स्वर की सहायता के बगैर व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जाता है। क्लियर। तो सर इसमें छुपा क्या है, छोटा। मित्र आप तनाव नहीं लेंगे, हमको देखो नजर भर करके, छोटा आ और बड़ा जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा आ बनाते हैं, बड़ा। हर हाल में बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, सर सुनेगा। तो इन दोनों ने मित्र मिलकर के क्या बना दिया, बड़ा। क्या बना दिया, बड़ा। सर इस माँ रहा, ये माँ क्या हो गया, खत्म, क्योंकि इस माँ को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया। सर ये आ है नहीं, क्योंकि ये आ को मैंने यहाँ ले आया। सर ये आ है नहीं, सर ये आ है नहीं, क्योंकि दोनों आ को तोड़ के मैंने क्या बना दिया, बड़ा। सर ये बड़ा इस्तेमाल किया जाएगा नहीं, क्योंकि हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है, मात्रा का। किसका, ये मात्रा किसकी है, बड़े आ की मात्रा। ऐसा आपको शायद कोई पढ़ाएगा, समझिएगा। सर ये बड़ा क्या करता है, इधर का कुछ नहीं होगा, अभी माँ बचा हुआ है, क्योंकि माँ मिलके आ नहीं होता है, छोटा बड़ा मिलकर के बड़ा हुआ है, छोटा और बड़ा ही आ ही मिलकर के बड़ा हुआ है। माँ हमारा सेफ जोन में है, रा हमारा सेफ जोन में है, आ हमारा सेफ जोन में नहीं है, दे हमारा सोप जोन में है, सा हमारा सेफ जोन में है, कुछ नहीं करेंगे। सर अगर इस मात्रा को हम इसके साथ देते तो बताओ ये पूरा हो जाएगा कि नहीं, पूरा हो जाएगा। कल बढ़ा चुके थे, माँ ये क्या हो जाएगा, पूरा। और ये मात्रा किसकी है, बड़ा। तो सर देखिएगा, जगह थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। सर मैंने इसको दे दिया ऐसे, अब देखिए इधर हमारा क्या बचा, इसको उतारो पहले, रा, और हमारा क्या बचा है, माँ। ये माँ नहीं बचा है, इस माँ का अपराध हो गया, माँ का नहीं, इस माँ का। तो मम्मी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस माँ से मछली वाले का अपराध हुआ है, अपराध इसका नहीं हुआ है। लेकिन सर ये आधा है, इसको हमने इसकी सहायता करा दी तो क्या बन गया, पूरा। तो मैंने इसको लिख लिया, लेकिन ये छोटा है तो मैंने बड़ा की मात्रा लगा दिया। प्लस वाला काम, इधर के प्लस का काम खत्म, तनाव तो नहीं ले रहे हैं। अब हमारे पास बचा क्या है, आ का काम खत्म है, बचा क्या है, हूबहू छाप दो, इज इक्वल टू रामादेश, दैट इज योर आंसर। ये बेसिक स्ट्रक्चर था, क्या था, संधि को इससे ज्यादा कोई नहीं तोड़ पाता था, लास्ट तक तोड़ा जहां तक तोड़ सका। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए पेन नहीं चलाएंगे, अब कुछ नहीं करना है मित्र। आपको एक बात हम बताएं, थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा चीजों में। सर होता क्या है, कभी बड़ा लिखा जाएगा, ये हमेशा गंदी किताबों में और गंदे मास्टर के नोट्स में मेंशन रहता है, बुक में दिया रहता है। ये बड़ा बड़ा के रूप में कभी ना आकर के
हमेशा किसके रूप में आएगा? बड़े आ की मात्रा के रूप में। किसके रूप में आएगा? बड़े आ की मात्रा के रूप में। संधि अगर हम आपको समझा ले गए तो मान के चलना कि आलमबाग के सुपरस्टार टीचर अगर हम समझा ले गए, तब नहीं समझा पाए तो समझो बेकार है, क्योंकि आज तक बहुत लोगों से संधि पढ़ी है और उनको 3 रूल्स भी संधि के नहीं आते हैं। सब तरासी में चेक करवा देते हैं, देखिए संधि बाबू पूछ नहीं रहे थे। ऐसे बहुत बाबू सोना होंगे, बहुत जादू टोना भी होंगे। चलिए आगे देखिएगा, कुछ करना नहीं है मित्र, हमारी मात्रा को समझे, आंसर निकल आएगा। इस बड़े आ की मात्रा को हम प्लस के इस पार ला करके जोड़ देते हैं। बड़ा आ नहीं जोड़ते, क्या जोड़ते हैं? बड़े आ की मात्रा को कहाँ लाते हैं? प्लस की इस ओर, प्लस की इस ओर। देखो प्लस की, एक बार और बोल, प्लस की, प्लस की, प्लस की, प्लस की। किसी की आका माका ना समझ लेना, प्लस की इस ओर यानी बड़े आ की मात्रा बड़ा लाएंगे। अब मास्टर कई दिन से बढ़ा रहा है कि प्लस के इधर स्वर मूल रूप में ना आकर के हमेशा अपनी मात्रा के रूप में आता है। कई दिन से राजा गला फाड़ के ही बात कह रहा है, कुछ नहीं खत्म। संधि बनाने का गोल्डन रूल्स देखिए, खत्म हो गई संधि। सर जितना बताए उतना करना। विद्यालय में उसको छोड़ दीजिए, यहां से शुरू हो जाते पहले। और वर्णमाला बता दिया, कोई चीज ऑलरेडी दीर्घ होता है तो उसे महादीर्घ करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा हिंदी में नहीं होता है, जो बड़ा है वो बड़ा ही है, उसे बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। समझिएगा, महसूस करेंगे मित्र कि राजा से मैंने संधि पढ़ी है। समझिएगा, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस अर्थी, पुस्तक प्लस आलय। फिर नहीं चलाएंगे, बस तमाशा देखो संधि का। सर लर्न टॉप तकनीक का इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, कुछ मित्र करना नहीं है। देखें यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं। सर करना क्या होता है, इस आ वाले को काट दो, और जब आ काटा जाता है, क्योंकि आ का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता, तो उसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? मात्रा का। और उस मात्रा को कहाँ लाया जाता है? प्लस की इस ओर, प्लस की इस ओर, प्लस की इस ओर। मैंने आ काट दिया ना, इसकी जगह इसका किसका इस्तेमाल करेंगे? आ की मात्रा, प्लस के उस ओर, प्लस की इस ओर, बस आंसर। तो आ काटो, मात्रा लगा दो और बहुत छाप दो, तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। आ काटो, मात्रा लगा दो, बहुत छाप दो। सर आ की मात्रा काटोगे, यहाँ ऑलरेडी लगा है, विद्या लिखी रहने दो, इसी में 3 जोड़ दो बस, विद्यार्थी आंसर। विद्या प्लस अर्थी इज इक्वल टू विद्यार्थी, पुस्तक प्लस आलय इज इक्वल टू पुस्तकालय। सर आ काटोगे और इधर क्या लगाओगे? मात्रा, बस कुछ नहीं, समझो ये चीज नहीं है। विद्या प्लस लय इज इक्वल टू विद्यालय। सब बना बनाया काम है, कुछ नहीं करना है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आ काट दो, हूँ बहुत छाप दो, मात्रा नहीं लगा। आ काटोगे तो बड़े आ की मात्रा लगाएगा, तो क्या हो जाएगा? सरलोगत आंसर। संधि में कुछ है? आ काट दो, हूँ बहुत छाप दो, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना। सर इसमें मात्रा नहीं लगा है ना, तो परमा लिख के नंद लिख दो, बस परमानंद इज इक्वल टू आंसर। कुछ भी नहीं करना है। आ काटो, मात्रा लगाओ, बढ़ा के रखो, आ काटो, मात्रा लगाओ, बढ़ा के रखो। परमा महा प्लस आनंद, आ काट दो, मात्रा यहाँ ऑलरेडी लगा है ना, लगाएंगे, महा लिखेंगे और क्या लिखेंगे? नंद इज इक्वल टू महानंद। घन प्लस आनंद इज इक्वल टू घनानंद। उप प्लस अध्याय इज इक्वल टू उपाध्याय। सत प्लस आनंद इज इक्वल टू सद आनंद हो जाएगा। सद प्लस आनंद इज इक्वल टू सदानंद। अब आगे देखिए, कुछ नहीं करना है। सर आ काटोगे और तो पूरा करो, बस बस आ काटा था ना, चलो चलिए। आ का क्या काटोगे बोलो हमको? क्या काटोगे? आ काटो, हूँ बहुत छाप दो। राम आ काट के हमने सिखाया है,
प्लस की ओर क्या लाएंगे, यहाँ मात्रा लगा है तो ये क्या हो जाएगा, रामा, हूबहू छाप दो, अवतार इज इक्वल टू रामा अवतार, राम प्लस अवतार इज इक्वल टू रामा अवतार, महा प्लस आनंद इज इक्वल टू महानंद। बहुत धूमधाम से महसूस करेंगे। परम प्लस आनंद इज इक्वल टू परमानंद, सरल प्लस आनंद इज इक्वल टू शरणागत। बहुत रिदम में पुस्तक प्लस आनंद इज इक्वल टू पुस्तकालय, विद्या प्लस अर्थ इज इक्वल टू विद्यार्थी। समझ पा रहे, विद्या प्लस आनंद इज इक्वल टू विद्यालय। छापो राजा। कहीं तनाव तो नहीं आया? नहीं। काटो, एक बस एक बार हटा के एक बार सटा के। कॉन्सेप्ट क्या है बोले एक बार? एक बार हटा के एक बार सटा के। स्वर हटाएंगे मात्रा सटाएंगे, स्वर हटाएंगे मात्रा, पहले से सटा है तो नहीं सटाएंगे। लेकिन बाबू जबरदस्ती सटा होगा। याद तो नहीं आती। चलिए शुक्ला जी तो गाय कहाँ पे? भैया एकदम नौजवान टीचर हूँ, नए जवान है जड़िया किसी और जड़िया किस्म के हूँ, इसीलिए तेल आंवला लगा के आते हैं। डाबर वाला चोर प्रास उसी का खाते हैं। मैं तो पढ़ाई बहुत आसान, एक बार हटा के एक बार सटा के, एक बार हटा के एक बार सटा के। सटा है तो नहीं सटाएंगे, नहीं तो पूरे सट जाओगे। पूछो मारे नहीं लिख दो, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलती को दुनिया भरे के चोर मन का है, पूरी किताब लिखाओ। मास्टर बढ़िया पढ़ा रहा है, शुक्रिया सर। थोड़ा मास्टर हल्का बदतमीज किस्म का नहीं पढ़ाता, अच्छा ऐसा क्या कह रहा है? लड़के करेंगे तो बात है। अगर हमको लड़कियां माफ कर दे तो नौकरी लग जाए। कहने से कुछ नहीं होता हैं? कहने से कुछ नहीं। अरे कार्य नहीं शांत बाबू, लड़कियां अगर कह दें तो तुम लड़कियां चोरी फोड़ के तुम बन गए तो मर जाओ, तुम जिंदा कुछ नहीं होता। अरे तुमने किसी लड़की को छेड़ा नहीं होगा, लड़कियां झल्ला लोटी खिला देंगी। कुछ होता नहीं। अभी हमको लड़का लगा नहीं है तो आ रही है तो छिहत्तर। होने तो सानू बाबू वो हो गया ना जिसकी कल्पना नहीं की होगी। चले बस ये कहो कि बच्चे सर इसको बना ले रहे हो, एक बार हटा के एक बार सटा के, इसमें सटाना पड़ेगा क्यों? पहले से सटा है। एक कॉन्सेप्ट बोल दीजिए, एक बार हटा के एक बार सटा के। पहले से सटा है तो नहीं सटाओगे, नहीं खुद सट जाओगे। अगर पहले सटा है तो ना सटा। ये संधि को किसकी तरह लेना है? माजा की तरह। किसकी तरह? धूमधाम से कह पाओगे राजा का माजा। अब इसलिए निकाल रे पगलवा पर जोन मन का लिख दो और लिख दो। बहुत आसान का पढ़ाए हम, कुछ दिन संन्यास लेने वाले हैं तो बहुत गन बना चुके हैं। चलिए 11 नंबर अभी मित्र चल रहा है, इसके बाद 22 नंबर। जल्दी करो नहीं तो फिर 11 नंबर में क्लास निकल जाएगी। और उदाहरण करवा दे, कुछ उदाहरण करवा दे, इसको भी लिख लीजिए, चोट्टा की तरह काम आवेगा। ऊपर कर दे। हाँ? कुछ आई नहीं है, एक बार काटो एक बार सटाओ, एक बार हटा के एक बार सटा के। पहले सटाए तो ना सटाओ, नहीं खुद सट जाओगे। अगर कोई पूछे दीर्घ संधि क्या है तो कह दो 11, एक बार हटा के एक बार सटा के। पहले से सटाए तो ना सटाओ, नहीं खुद सट जाओ। कह रहे हैं क्या कर दे, इसके पैसा ला दे लेंगे। जब करेंगे तो यही संधि कि रूल तो लिखवा दे, जब छोटा बड़ा के बाद छोटा बड़ा। सर बहुत रूल्स हैं, परेशान हो जाओगे। इस लोग बाबू जैसे लोगों को तो 35 पढ़ने लगेगी रूल्स लिखते लिखते। तनाव में आ जाओगे। एक बार हटा के एक बार सटा के। अब कुछ हम सर आपको चेक कर ले जरा, तनिया वो चलाएंगे अपना गूगल। चलिए आप लोग बताएंगे।
बता देंगे तुरंत ना मुंह खोल देना। जिससे पूछेंगे अपने कॉपी में साथ लिखते रहो, कॉपी में साथ लिखते रहो। बोलेंगे नहीं नहीं बहुत मारेंगे। आज हम भी फोन से पढ़ा रहे हैं। अरे मैं तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं केवल। 3 लिख लिया, जल्दी बोलो। लिख गए? लिखो यार जल्दी लिखो, हम आउट देंगे भाई। हम चेक करेंगे आप लोग कि आप लोग सही में पुरुष महिला होगी। हाँ वही श्री देवी लाल सिंह तो नहीं हो। तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बन जाओ। जल्दी जल्दी आगे बढ़े। जिससे पूछेंगे बहुत आसान है मित्र, पढ़ाइए पूरी बहुत आसान है। डी प्लस अवली, राम प्लस आयन, सस प्लस अंक। बड़े टीचर हो गए हैं, फोन से पढ़ाते हैं। उप प्लस अध्याय, अब कोई नहीं है चक्कर में, टक्कर में। विश्व प्लस विश्व प्लस अणु। दुनिया का कोई उदाहरण आ जाए सब बता दो। एक लड़की का नाम लिख दी का पुष्प प्लस आ। लड़की पढ़ी थी, फीस नहीं दी, चली गई। अरे और वीडियो चल रहा है। कोई नहीं यार, लड़कियों से वैसे फीस नहीं लेते। लड़कियों बहुत सम्मान करते हैं। तुम्हारे घर में नहीं है क्या? तो क्यों हंस रहे हो? लड़कियां फीस नहीं देती, इज्जत तो करती हैं, पानी तो पिलाती हैं। तुम चाय नहीं पियाते, तुम खुद ही जल गए हो, दूसरे जलाने लगे हो। तुम बादाम बादाम खिलाती हो। तुमको हम माजा पिलाएंगे। ये संधि नहीं है क्या? एक बार बोल दीजिए राजा का बस। घर में बता देना कि आज यही पी के आए हैं, राजा का माजा। मांग लेगा कोई तो ना पिला, तो अपना रहेगा ही नहीं देने भर का। तुम पी लेगो वही पूर्ति कर देना। हम तो दे देंगे ज्ञान के। तो आप संधि सही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा एक टीचर वाले स्टाइल में नहीं पढ़ा रहे ना। खड़ी हिंदी नहीं बोल रहे हैं। खड़ी हिंदी तो बोल रहा हूँ। कई दिन से मैं गांव की भाषा छोड़ दिया, लड़कियां कंप्लेन कर रही थी। बोले ना ऐसा ना बाबू, नहीं करता तो तुम्हारी ना प्रॉब्लम है। चलिए अगर ये नहीं जुड़ता तो तुम्हारी ना प्रॉब्लम है। अब जुड़ना थोड़ी ना सिखाएंगे। अब और जुड़ जाएगा सकला का बुम बुम कहीं के। बस है कॉन्सेप्ट क्या? एक बार और एक बार पहले से सटा रहेगा तो नहीं सटाना। हर जगह नहीं सटाना, देख लेना एक बार कैसे सुनो। कोई पेन नहीं चलाएगा सर। ये सस लिखा हुआ है ना, कैसे जानोगे कौन सी संधि? इसका तो कलर बता देना। देखिए सस लिखा है, इसमें छिपा क्या है बताओ? छोटा। और इधर क्या लिखा है? छोटा। छोटा छोटा इक्वल टू आई कौने नंबर का है? 11। 11 बरोबर दीर्घ। संधि कौन सी है? दीर्घ। संधि कर दो। इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। सर आ हटाएंगे, बिंदी नहीं हटाएंगे मित्र। आ हटाने के लिए बोला तो देखिए, और इधर से हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे? मात्रा। तो ये क्या लिखेंगे? रुको एक सेकंड। शश मात्रा लगा दे, बिंदी नहीं हटाएंगे, क्या लिख देंगे? क्या हो जाएगा? शशांक। शश प्लस अंक इज इक्वल टू शशांक। अब देखिए उपाध्याय ज्यादा वो करवा धमजान जाति बंधे हैं। देखिए कुछ करना नहीं है, खटाए खटाए जोड़ दो आंसर। कैसे जन्मा संधि?
बीच में क्या छुपा हुआ है पकड़वा? देखा छोटा, देखिए छोटा कौने नंबर का? एक। आ कौने नंबर का? एक के 11 बरोबर संधि। एक बार हटा के, एक बार सटा के। पहले से सटा है नहीं। बस इसको लगा दो, बस आंसर। इको हटाए विषाणु। और कहा घरे तक चली। देखिए एक बार हटा के, एक बार सटा के। इसको मैंने हटा दिया और इधर क्या कर दिया? सटा दिया। इधर कुछ बचपा नहीं बात कहा सटाई एजुक वाला टू। बस कुछ है ही नहीं है। धूमधाम करो। संधि मतलब कुछ नहीं, संधि मतलब लोल। ये लोग कर रहे हैं, याद तो नहीं आता कोई वैसे कुछ होगी। बहन जी याद तो नहीं आती? बड़े गुरु जी पहले पढ़ती। नहीं सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, सबका अपना तरीका है। हाँ तो बहुत दिन बाद सद्भावना वाली बातें किया। सर ऐसे मास्टरों से दूर रहना, झूठी नकली तत्वों से सावधान रहें। माल कृपया होलोग्राम देख के ही खरीदें। अगर आप सब में आस्था रचाएंगे तो ये मान के चलना कि तुम्हारी आस्था फिर आस्था नहीं रह जाएगी। आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? ये आस्था का मतलब विश्वास है। समझ पा रहे? जैसे कुछ लोग लोल होते हैं, कहूँ जाके पढ़ने लगेंगे। नहीं, अच्छा तो पढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो आएंगे, आज नहीं कल आएंगे। अब देखो आने लगे। अभी ऑफिस में बैठे थे तो कहीं रहे सर एक लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, आप पढ़ाएंगे? नहीं, हमने कहा भी देखा 2 महीने और ट्रेंड हो जाए, ताकि जब बेस मजबूत हो जाएगा तो हम बढ़ा देंगे। सर इसमें आपको लगता है बेस मजबूत करना है? रचिन बाबू बेस मजबूत करना है? नहीं, आपका बेस मजबूत करना है? बेस श्लोक का हम मजबूत करेंगे और उसको भी मजबूत करेंगे वेद से। चल कुछ नहीं, हेरे पकड़ो इधर दे, एक आध काट दे, हेमा लगाए दे, जोड़ दे। संधि। एक आध काट, हेमा लगाओ, जोड़ दे, संधि। एक आध काट, हेमा लगाओ, जोड़ दे, संधि। हाँ भाई, कुछ हुए पुष्पांजलि, गीतांजलि, नीलांजलि सब। अब एक पैटर्न क्लोज कर दे, क्यों लिख दे 2-4 एग्जाम्पल गूगल करके। तनाव में तो नहीं आएंगे। अब इससे पूछेंगे यहाँ इसको सब बना के दिखाई जरा। नहीं लिखो, नहीं बनाइए। एक बार आप बना देंगे सरमजाद बाबू, अंकित बाबा बना देंगे पक्का? बना दोगे? आइए बने। बहुत सही, शुक्रिया। सबसे कम साहस तो जुटाई, मैं सर बना दूँ। बहुत सही, क्योंकि अभी बहुत सही आस्था मैडम आई लव यू। इसके लिए मतलब लेट आई लेकिन दुरुस्त आई। काट पीट के बढ़िया तरह इसको मैं छूना टच कर देना, सिर्फ बोल वाले को समझाने की दिक्कत। हाँ उसको काट देना, जो काट के हाथ लगा बढ़िया सा। बहुत सही सर। देखिए एक सेकंड, रामायण होता है लेकिन अगर रामायण लिखा है तो शुद्ध माना जाएगा, ठीक है? बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हम सही पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाथ भी ना चलाओ, केवल वो चलाओ, दूर पकड़ो उसको। अच्छा ना, हाँ इसको दूर। दीपा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो आप अच्छे लिख लेते। हाँ ठीक है, वो गया, मान लेंगे। बहुत सही, शानदार। सूर्यास्त में सर आज छिपा हुआ है, ठीक है? किसी तरह तो नहीं है? नीचे लगे, एक सेकंड। पंजा से आवरेगा नीचे। आप सुन लेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बच्चों की जरूरत है।
ठीक है, सा बना रही थी ना, वहाँ पे नहीं रहेगा वो। चलिए उसको मुक्त कर दीजिए। चला ठीक है, मान लीजिए बता दी सा पे नहीं रहेगा, बस एक बार बस वैसे छाप दिया उन्होंने, बस दिवसा वसान क्या बोला जाएगा? दिवसा वसान। इसका मतलब क्या होता है? जब दिन हो जाता है खत्म। ठीक, हो गया। हाँ आगे देखिए। और बचा है क्या? सही कुबेरिया का हाँ ठीक है, शुक्र है। बड़ा ताली का उत्तर कहीं तो लो नहीं। तो ये नंबर हम खत्म करते हैं। अब दूसरा नंबर क्या चलेगा? पढ़ाई को। अरे उदय अच्छा लिया। हाँ सर, ये अगर बिंदी रखी होती तो हम भी रख देते तो उदयांचल हो जाता। बिंदी नहीं रखी है तो आ की मात्रा हटा के बस उदयाचल। बिंदी रखी होती तो चा पे हम भी रख देते उदयांचल। डाउट क्लियर? अब इसको सर रब कर दिया जाए। अब इसको हटाई नहीं, हम सोच रहे हैं कि रिवीजन करवाना पड़ेगा। नहीं सर। करवाना है नहीं। को बाबू? दीपक बाबू आज कब समझ में आ रहा होगा? नहीं थे आज हम कल कम एनर्जी तो नहीं पढ़ा रहे हैं। सर समझ में आए? एक बार रिवीजन करवा दे, शायद लग रहा है कुछ लोग का मुंह भर रहा है। 11 नंबर तो समझ में आया, 6 नंबर समझ में आता है। तो 11 नंबर आज समझ लो, कितना बढ़िया 3-4 कलर से लिखे हैं। 11 नंबर क्या नंबर? बोल क्या नंबर? अभी लिख मारते हैं 1+4 पूरा एक बार में डिलीट होने की ये प्रक्रिया। कल कर रहे हैं। मैं ओ माय गॉड, ये तो रहेगा, अब तो जाएगा। इतना लिख दिए थे यार। तो दूसरा मास्टर आया नकल कर ली। लो समझा का तू? इतना बाबू बहुत पे निकल जाएगा। इतना भी लोन नहीं है। नहीं मजाक कर रहे हैं बाबू, हम तो बहुत अच्छे हैं। वो सब मास्टर नादान लड़के, हम तो बस ऐसे हंस लेते, हंसने के लिए बोलते हैं बाबू। हम वो सब महान पुरुष हैं, उनकी तुलना हमसे की ही नहीं जा सकती। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर अब दूसरा नंबर 22। दूसरा नंबर 22 वो पेज छोड़ दो, मैं गंदगी ना बचाओ। मान लो कभी भविष्य में जरूरत पड़े तो एडजस्ट कर लेना कुछ। हाँ साजिद का की पगला जाएगा, पढ़ाने नहीं देगा। 22 का मतलब 2+2। एक बार सर कौन सी संधि चल रही है? सर बहुत टाइम लगा आपको लगता है ना? सर दीर्घ संधि का नंबर एक बार बता दें भैया। क्या नंबर है? 22 ना। 22 का मतलब क्या है? 2+2 2+2 2+2 2+2। अब सर समझिए, 2 वाला बॉक्स याद करिए आप सब। छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री। एक बार और बोल दे। छोटी बड़ी छोटा वो बड़ा वो री। एक बार और बोल दीजिए। छोटी बड़ी छोटा वो बड़ा। अब देखिए सर, ये समान स्वर वाली संधि है। कौन स्वर वाली? जबकि यह और अयाद कौन सी संधि होती है? असमान स्वर वाली। अब देखिए सर, 22 नंबर का मतलब है, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सर 2+2, तो 2 में सबसे पहले क्या आता था? छोटी बड़ी।
तो लिखेंगे हम 24 नहीं लिखना, छोटी या फिर बड़ी, प्लस इसमें क्या जोड़ा जाए, छोटी बड़ी, क्या जोड़ा जाए, छोटी या फिर बड़ी। सर क्लियर हो गया? कैसे? समान स्वर आना चाहिए। कौन सा स्वर? समान। जैसे छोटी बड़ी तो क्या आना चाहिए, छोटी बड़ी। ई का काम ओके। अब बारी किसकी है? हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ, प्लस छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, इसका काम ओके। अब क्या रखेंगे, री, तो इधर भी रहेगा री। अब बड़ी क्या हो जाता है, इसकी मात्रा अगर अपनी बात बताएंगे। अब देखिए सर, ई में सुनिएगा, अब समझाएं फिर सुनिए सर। चाहे छोटी ई से मिले, चाहे छोटी बड़ी से मिले, चाहे बड़ी छोटी से मिले, चाहे बड़ी बड़ी से मिले, बनेगा हर हाल में ए। क्या बनेगा, ए। सर गुण में गुण माफ कीजिए, क्या बनेगा, बड़ी। अब भूल गए थे, दिमाग में गुण समझ चल गया, हो क्या हो जाता है, गुण ज्यादा खा लिए थे। अब तो क्या गुण संधि में प्रवेश कर चुके हैं। तो सर बनेगा क्या, क्या बनेगा, हर हाल में बनेगा बड़ी ई। क्यों? क्योंकि संधि कौन पढ़ रहे हैं, दीर्घ, और दीर्घ में दीर्घ होगा। यहाँ हर हाल में क्या बनेगा, बड़ा ऊ, क्योंकि संधि कौन पढ़ रहे हैं, तनाव तो नहीं है। री प्लस री, सर बड़ी री। अब बड़ी री की मित्र हिंदी में कोई संकल्पना नहीं है, इसको नजरअंदाज करेंगे, लेकिन बड़ी री की मात्रा ऐसे छाप लो जरा। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। अब बार बार ना यार परेशान करो बाबू, पर कॉन्सेप्ट यही है कि चाहे छोटे ऊ में छोटा ऊ जोड़ा जाए, बनेगा क्या, बड़ा ऊ। चाहे बड़े ऊ में बड़ा ऊ जोड़ा जाए, बनेगा क्या, बड़ा ऊ। चाहे बड़े ऊ में छोटा ऊ जोड़ा जाए, बनेगा बड़ा ऊ। रात में गला बैम्बू हो जाता है। और चाहे बड़े ऊ में बड़ा ऊ जोड़ा जाए, बनेगा बड़ा ऊ ही। छापो राजा। इसके बाद फिर वही लल्लन टॉप की अब की बार हटाएंगे तो ई लगाएंगे, बड़ी की मात्रा, कवींद्र, रवींद्र, सुरींद्र, इतना सही बताइए, एकदम बिल्कुल सही। वहां ना जाने का तुम तो नहीं है, आप भी तो विश्वास करें, आप वहां से बहुत बेस्ट पढ़ाएंगे, बहुत बहुत बेस्ट, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बेस्ट। अगर उनसे कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप को 19-20 का आंकड़ा नहीं रहेगा, 13 और 77 का आंकड़ा रहेगा, 13 और 73 का, 27-77 का। केवल हमारा नाम सुन लेते हैं किनारे। सर यहाँ तक किसी को कोई तनाव है? बोलो यार, तनाव नहीं है तो बस मुंह उठा के चुके रहो। सर सुनिए, ये बात तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कहा जाए छोटी में छोटी जोड़ोगे तो कौन ही बनेगी, छोटी में बड़ी जोड़ोगे तो बड़ी प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी प्लस छोटी इज इक्वल टू छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू री प्लस री इज इक्वल टू बड़ी री। उसकी कोई संकल्पना नहीं है। कहाँ अद्भुत क्यों? किसी ने कुछ छीना है? हाँ से कुछ क्या हुआ है? पैसा नहीं दिया क्या तुम्हारा? शाम पूरा दे देंगे। उनको ले जाओ ना, क्या चीज थी मेरे पास? उनको ले जाओ बस तुम। लड़ाई झगड़ा करना है? नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे। तो बाबू तो काम करा दीजिए। तुम एक बार केवल आँख से देखेंगे, बस तुम चाहे देख लीजिएगा।
ये 2 बार प्यार से बताते हैं, तीसरी बार अलग तरीके से मत बतलाते। एक बार मेरे साथ होटल पे खाना खाने गए, इनको हम समझाए देते हैं तो मोचा मोचा, लेकिन लगता भी है महापुरुष है। गए तो रोटी का इधर आओ, वो कब बुलाया, कह रहे जिसका होटल है उसको बुलाओ, तो वो कह रहा जी सर यस, कह रहे रोटी जो दे यार क्या रुपया क्या है, कह रहे बताइए सर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कह रहे कल जाओ तुम खा। कह रहे सर समझे नहीं, कहे सर चलिए इसका पेमेंट नहीं करना, कह रहे सर आप बैठिए बताइए, तो क्या नहीं तुम खा, ये तो अच्छा कहा बहाए नहीं उठा के, समझाएं कि मित्र अन्न है। और होटल वाले का इनका भी संवैधानिक तरीके से सही है ना, पैसा दिए तो सही रोटी खाएंगे, जरी बुनी खाएंगे। होटल वाला दूसरे दिन से जाके तो आइए सर, ने कहा यादव नहीं है अहिर है, यादव और अहिर में अंतर होता है, ठीक है, दोनों में माइन्यूट सा अंतर है, यादव और अहिर, ठीक है, सही बता रहे हैं। अहिर जैसे इनकी बाबू अहिर, अष्टो बाबू यादव, आगे देखिए, इन लोग का नहीं कुछ ऐसा नहीं होता है, हम बाबा लोग बुरा न मानेगा, इन लोगों के शादी में अच्छी नाच होती है, बुरा न माने ना बताए, क्योंकि हम बहुत यादव लोग की शादी अटेंड किए, और मैं मार घूंगूर उंगूर बांध के पता नहीं कहाँ बोला थी, और ऐसे लगा। चले नहीं, ये संस्कृति है, अच्छी बात है, रहनी चाहिए, यही तो भारतीय संस्कृति है। सर इसका सर किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल ईमानदारी के साथ, सर इतना चाप लीजिए, और उसके बाद कितने एग्जाम्पल करवा दें, चले सर कटिंग करवाएं सरल सरल, चलिए लिखिए जरा, राम प्लस ईस, कोई पेन नहीं चलाएगा, साथ लिखते चलो ताकि समय बच जाता है ना, देव प्लस ईस, और नहीं सर दूसरा संधि करना, देव प्लस इच्छा, अब हो गया ई होगी ना, मास्टर पागल थोड़ी ना, समझ गया दूसरा चल रहा है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल ना करवाएं सर, आपका टाइम बर्बाद होगा, करवाएं आप समझा दें कॉन्सेप्ट, उसके बाद सिटिया में हमारे का लव लेटर लिखा रहेगा, संध लिखी रहेगी, लिखेंगे रजनी प्लस ईस, रवि प्लस ईस, इज इक्वल टू गिरी प्लस इंद्र, गौरी प्लस ईश्वर, ये सब सा है, ठीक है, बनती गौरी प्लस ईश्वर, परि प्लस इच्छन, हम वही लिखवा रहे हैं जो थोड़ा बहुत एग्जाम में पूछा गया है, कवि प्लस इंद्र, इतने में काम चल जाएगा, गिरी प्लस इंद्र, और इतने में काम चल जाएगा। सर अब देखिएगा, थोड़ा सा संशोधन करना चाहेंगे बाबू, सर ये बताओ बड़ी ई लिखा है, हम बड़ी ई का इस्तेमाल करेंगे हमेशा, किसका इस्तेमाल करेंगे, बड़ी ई की मात्रा, किसका, और ये कहा जाएगा प्लस के इसो, क्या बड़ी ई की मात्रा कहाँ जाएगी, प्लस के इसो, बस नहीं समझ आया बाबू, ये तो हम बहुत देर से बता रहे हैं, बस लगाओ झैन पटाखा विधि, एक बार हटा के एक बार सटा के, सर सुनेगा, ई काट दो और जोड़ दो,
इसमें ऑलरेडी सर हर हाल में बड़ी बनना चाहिए, इसमें कौन सी मात्रा लगी है? तो और बड़ी लगाओगे क्या? ऐसे कौन हिंदी लिखा है? ये कौन मात्रा है? और अच्छी लगा दी प्लस देवी प्लस 6 तो मिला के लिख दो बस, क्या हो जाएगा? देवी 6 आंसर खटैक। अब देखिए इस लिखा है ना, मात्रा कौन लगी है? बोले यार सर एक एक अक्षर में लिखते जाओ, पहले समझते जाओ, एक भी चटक नहीं बचे, एक अक्षर लिखे, एक अक्षर दो अक्षर लिखे। सर इसको काट दोगे ना सर, हर हाथ प्लस के इस और किसकी मात्रा लगाओगे? अरे मुझे हम कैसे जाने काटना है? सर सुनिए, इसमें कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की। बड़ी का नंबर कौन सा है? 2। ये कौन सी चीज है? 2। 22 नंबर में कौन सी संधि होती है? दीर्घ तो चल रहा है। आज जब ई मिलती है तो क्या बन जाती है? बड़ी। क्या मिल जाती है? मास्टर बताए हैं। तो सर ना में कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी। तो और बड़ी करेंगे? बस कुछ नहीं, एक काट दो, बस जोड़ दियो, क्या हो जाएगा? रजनीश। आंसर रजनीश। कुछ नहीं बस। अब मायनूस शानदार है सर, हर हाल में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। सर इधर सुनिए, रुक जाओ, इधर क्या लिखा हुआ है? छोटी की मात्रा, और इधर तो छोटी बड़ी मिलके क्या होती है? तो इसमें मात्रा कौन लग जाएगा? बस घूम जाएगा, क्या हो जाएगा? रवीश। क्लियर? क्लियर? अब रुक जाओ, चुट्टा एक चुट्टा, कुछ नहीं कुछ नहीं। देखिए कैसे जानोगे? 51 नंबर लिखा है, 2। 51 नंबर यहाँ पे छोटी की मात्रा, नंबर मिला के बोले नंबर संधि छोटी बड़ी, ये काटोगे मात्रा किसकी लग जाएगी? तो क्या हो जाएगा? इसमें गिरीन्द्र। क्या हो जाएगा? बस सही ना, नहीं हटेगा, बिंदी नहीं हटेगी। अगर तुम रखना चाहो तो उसको हटा दो, यहाँ पे रहते हो ग्रीन। अब गौरी सर बस एक काट के जोड़ दियो, ऑलरेडी बड़ी लगी है, एक इधर कर दियो, बस एक काट दो। परीक्षा एक इधर से निकाल के इधर से काट के एक जोड़ दियो, जोड़ दियो। पढ़ाते यार अच्छा है, लेकिन इनका स्वभाव नहीं अच्छा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर एक कॉपी से अच्छा पढ़ा टाइम दे बाबू समझ आ रहा है? जैसे गर्लफ्रेंड को पढ़ाना पढ़ा दोगे, दीदी बड़े दीदी आपको आ रहा है? देखा क्या है? दोनों लोग पूरा मेहरारू के स्टाइल में। हाँ आज हमारे वाले लेट आए थे। अब आपकी तारीफ कर रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं आप। तो बाद में कर लेना, कोनो जरूरी है कपड़िया हो रहा मुझे। तारीफ हमारी नहीं आपकी है, जो आप लोग पढ़ते हैं। भाई आपसे सब लोग कहाँ पढ़ते हैं? कुछ लोग कहाँ पढ़ते हैं? कहते हैं वो मास्टर है कहाँ जाके, तो पाठक को कहना पड़ता है, अभी तुम जानते नहीं हो इनको। बाबू इसका छोड़ दियो, ठीक है छोड़ दे सर, कम होगा, एक बार चेक कर लो। चुप नहीं रहा पूरा दिन पूरा जान लड़की थे वो तेरे चलिए सर आज यहीं पे रखेंगे, टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, थैंक यू। मैं पंडित अमरदीप राजा आज के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू, लव यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।